कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक जेल की हवा खा रहे हैं। टेरर फंडिंग के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। कुछ नेता जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। इससे पहले तक यासीन मलिक जम्मू कश्मीर की राजनीति को प्रभावित किया करते थे। जम्मू कश्मीर के नेताओं का टेंशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले धारा 370 हटाने को लेकर उनका टेंशन बढ़ा, तो अब बिहारियों यानी पूर्वांचलियों के कारण उनका टेंशन बढ़ने वाला है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। जम्मू कश्मीर में रहने वाले अब कोई भी व्यक्ति अपना मताधिकार कर सकेंगे। कश्मीर में होने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में वोटिंग का अधिकार उन्हें दिया जा रहा है। मतदाता बनने के लिए जम्मू कश्मीर का अस्थायी निवासी होना अब जरूरी नहीं रहा है। धारा 370 हटने के बाद मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू है और 25 नवंबर तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा। माना जा रहा है कि 25 लाख नए मतदाता इस नए कानून के कारण बनेंगे। पहले 76 लाख मतदाता होते थे, जबकि 18 से अधिक आयु वाले लोगों की आबादी 98 लाख है। यानी यह कहा जा सकता है कि 20 से 25 लाख नए मतदाता नए सूची में शामिल होंगे। आप तो जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर को देश के अन्य भागों से जोड़ने के लिए काम शुरू है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, तो अन्य भागों से हवाई मार्ग को भी जोड़ा जा रहा है। साथ ही एजुकेशन के मामले में भी वहाँ काफ़ी कुछ किया जा रहा है। इन सभी कार्यों में ज़्यादातर जो लोग हैं, यानी जम्मू कश्मीर को निखारने का काम जो कर रहे हैं, उसमें बिहार और यूपी वालों की संख्या ज़्यादा है। या ये कहें कि बिहार और यूपी के लोग इन कामों को अमली जामा पहना रहे हैं। अब आते हैं विधानसभा और लोकसभा परिसीमन को लेकर के। विधानसभा का परिसीमन भी किया गया है। इन परिसीमन के कारण 7 विधानसभा सीटों की बढ़ोतरी हुई है और यह संख्या यानी विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। अब तक इन लोगों को मताधिकार का अधिकार नहीं था, लेकिन नए कानून बनने के कारण ये अब अपना वोट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कश्मीर का लाल चौक हो या ठेला लगा करके चाय बेचने वाले या फिर डल झील के बोट पर
काम करने वाले ज़्यादातर लोग बिहार और यूपी से ही जाते हैं। मजदूरी का मामला हो या फिर ऑफिस में बैठकर अकाउंट का हिसाब किताब रखने का काम हो, ये सब काम बिहार और यूपी के लोग ही करते हैं। 6 सीटें जम्मू इलाके में बढ़ी है तो 1 सीट कश्मीर इलाके में। कुछ सीटों को समाप्त कर दिया गया तो कुछ नई सीटें बनाई गई है। इस बदलाव के बाद जम्मू की 44% आबादी 48 विधानसभा क्षेत्रों की सीटों पर वोटिंग करेगी, जबकि कश्मीर की 56% आबादी 52% सीटों पर वोटिंग करेगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि कश्मीर का वर्चस्व जो अब तक बना हुआ था, अब इस परिसीमन और नए मतदाता सूची के बाद समाप्त हो जाएगी। वर्चस्व समाप्त होने के बाद जम्मू क्षेत्र के हिंदुओं का बोलबाला बढ़ जाएगा। कठुआ में 87% आबादी, सांबा में 86% आबादी और उधमपुर में 88% आबादी हिंदुओं की है। किश्तवाड़, डोडा और राजौरी जिलों में हिंदुओं की 35 से 45% आबादी है। यही कारण है कि महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला या फिर गुलाम नबी आज़ाद, उनका टेंशन बढ़ रहा है। जब हिंदुओं की आबादी और इन बिहारियों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो तो इन नेताओं के पक्ष में वोटिंग नहीं ही करेंगे, क्योंकि बिहारियों को चुन चुन करके पिछले कुछ समय में बिहारियों को निशाना बनाया गया और कई लोगों की हत्या कर दी गई। ये गरीब तबके के लोग वहाँ पर 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए गए हुए थे। देखना यह है कि महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद, उमर अब्दुल्ला अपनी ज़मीर कैसे बचा पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।